नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा यात्रा पंजाब में पहुंची तो वही पुराना मुद्दा दोबारा से खड़ा हो गया। मुद्दा क्या था कि गांधी परिवार और गांधी परिवार से नफरत करता है एक सिख समुदाय का वर्ग। उसका कोई नाम नहीं है, वो उन व्यक्तियों का वर्ग है जो व्यक्ति उस समय सत्ता के नशे में चूर गांधी परिवार के आक्रोश का सामना जिन्होंने किया, जिनको बहुत ज़्यादा उस समय अपनों के मरम मतलब कि अपनों का कष्ट जो है वो झेलना पड़ा, और उन जो 84 का वो अपवित्र वर्ष जिसके कारण काफ़ी समस्याएं उस समय सिख समुदाय ने झेली, और उस समस्याओं का जो मेन कारण था वो था पहले भारत की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और उसके बाद उनका सुपुत्र जो बदला लेने के पूरे मूड में था राजीव गांधी, और उसकी पूरी टीम जो राजनीतिक रूप से उस मौके को भुनाना चाहती थी कि जो जितनी ज़्यादा सिखों की दुर्गति करेगा उतना ही उसको राजनीतिक रूप से फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों उस समय विपक्ष की कंडीशन आज के विपक्ष जैसी थी, और इंदिरा गांधी और कांग्रेस एक बहुत ही स्ट्रांग पार्टी के रूप में भारत के ऊपर राज कर रही थी, और उनको बर्दाश्त ही नहीं था कि कोई उनका विरोध करे, कोई उनके साथ में वैचारिक रूप से भी मतभेद करे। वो हर तरीके से उस व्यक्ति या उस कौम को बर्बाद करने में अपना पूरा कुछ झंझोर देते थे। इसकी शुरुआत दोस्तों इमरजेंसी के समय से हुई। इमरजेंसी जिससे कुछ समय पहले इंदिरा गांधी को हारना पड़ा, वो अपनी सीट से चुनाव हार गई, और वो हार गांधी परिवार को बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार को जीतने की आदत पड़ चुकी थी, और हार एकदम से जब उनके सामना हार से उनको करना पड़ता था तो वो चीज़ उनके बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी। तो दोस्तों इस बात के ऊपर बात करेंगे। विनती है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को प्रार्थना है सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करिएगा, क्योंकि हम जो है आज विचार विमर्श कर रहे हैं कि राहुल गांधी से सिख समुदाय का एक वर्ग क्यों नफरत कर रहा है, और क्या उनको नफरत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग विचार करेंगे। दोस्तों बात यह है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उस हत्या का कारण ये था कि इंदिरा गांधी ने जून 1984 में सिखों के सबसे पावन स्थल हरि मंदिर साहब अमृतसर, गोल्डन टेम्पल अमृतसर के ऊपर फौज की कार्रवाई करवा दी, जो कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को जो है काबू करने के लिए या उनको जो है शहीद करने के मकसद से ये सब कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आक्रोश फैला सिख कौम के अंदर, और क्योंकि सिख कौम का इतिहास बड़ा ही जुझारू इतिहास रहा है, और इन्होंने हमेशा दिल्ली के तख्त से टक्कर ली है, इस कारण से इंदिरा गांधी के गनमैनों ने इंदिरा गांधी की हत्या करके उस किए हुए अटैक का जवाब दिया। लेकिन विरोध झेलना पड़ा दोस्तों उस सिख समुदाय के आम जनमानस को, जिनको पता ही नहीं था कि उनके साथ जो ऐसा बर्ताव एक भीड़ कर रही है, उनके परिवार के साथ जो ऐसा बर्ताव भीड़ कर रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। और जब तक उन लोगों को पता लगा कि इसके पीछे इंदिरा गांधी की हत्या का कारण है, तब तक पता नहीं कितने सिख और सिखों के परिवारों को
जो है भीड़ के आक्रोश की बलि जो है चढ़ा दिया गया। दोस्तों, शब्दों की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद एक सिख समुदाय से हूँ, तो मेरे को कई बार मेरे शब्द भी थोड़े से इमोशनल भी हो सकते हैं, थोड़े से आक्रोशित भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद की बात, राजीव गांधी ने कहा जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो मतलब कि उन दंगों को ये कह के डिफेंड कर दिया गया, उसका बचाव कर दिया गया और एक समय दिया गया कि समय के बीच में जितना कुछ कर सकते हैं उतना करिए। उसके बाद में मिलिट्री शासन लगना तय हो गया था और ये घटना दिल्ली की थी। इसके अलावा देश के कई कोनों में सिखों के साथ जातियां की गई और उन जातियों में उन व्यक्तियों को भीड़ का क्रोध झेलना पड़ा जिनको उन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं था, उनको तब भी सजा दी गई। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। तो ऐसा है दोस्तों, जब इंदिरा गांधी की हत्या 2 सिख नौजवानों ने, उनके गनमैनों ने की, तो सारी कौम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे ही अगर हम लोग उसी मानसिकता के साथ में चलते हैं कि इंदिरा और राजीव की जातियों को, पूरी कौम को झेलना पड़ा, तो राहुल गांधी का क्या कसूर है? गलती तो इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की थी जो सिख समुदाय के साथ में इतनी जाति हुई, राहुल का कोई कसूर नहीं था। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों, इसके पीछे का कारण यह है कि जो 2 व्यक्तियों ने इंदिरा गांधी की हत्या की, देखिए भारत के संविधान के अनुसार उन्होंने गलत किया और वो भी एक प्रधानमंत्री की हत्या बहुत गलत कृत्य था। ठीक है, हम संविधान के अनुसार बात कर रहे हैं। तो उसमें बाकी जो सिखों के साथ गलत किया गया उसमें उन सिखों की तो कोई गलती नहीं थी। ऐसे ही राहुल गांधी के सीन में हो रहा है कि राहुल गांधी जिनको का आज हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो गांधी परिवार का वंशज है, उनका उत्तराधिकारी है, तो दोस्तों इसमें राहुल का भी कोई कसूर नहीं है। बाकी राहुल ने जो मुहिम छेड़ी है भारत जोड़ो यात्रा, तो दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा जो मुहिम राहुल गांधी ने छेड़ी है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए तो मेरे हिसाब से वीडियो के असल मायने आप लोगों के सामने आ जाएंगे। ऐसा है, इसमें भी हम लोग इतिहास की तरफ जाते हैं। हम लोगों ने देखा कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान की तरफ से कुछ लुटेरे आते हैं और वो हिंदुस्तान को लूटते हैं, हिंदुस्तान की आबरू के साथ खेलते हैं और कुछ लुटेरे तो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होके आते हैं कि वो हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बना के इनके ऊपर राज करते हैं। फिर आते हैं दोस्तों अंग्रेज करीबन 200 साल तक हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर राज करते हैं। कारण क्या था? आपसी मतभेद थे, वैचारिक मतभेद थे, एक दूसरे की टांग खींचने की आदत थी, दूसरों की गुलामी स्वीकार थी, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचने की आदत के कारण जो है फायदा बाहरी लोग ले गए। इतिहास बता रहा है। हम लोगों ने, अगर हम लोग ज़्यादा पीछे ना जाएं तो 47 से पहले 20-25 साल में भगत सिंह को खोया, चंद्रशेखर आज़ाद को खोया, सुभाष चंद्र बोस को खोया और भी बहुत ऐसे अनमोल हीरे जिनको हम लोगों ने खोया। क्यों खोया? क्योंकि हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था। हमारे अंदर की जो देशभक्ति थी वो कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ी हुई थी और स्वार्थ की इस देशभक्ति के अंदर हम लोगों ने उन हीरों को खो दिया जिन्होंने अपने जीवन तक को कुर्बान कर दिया निस्वार्थ। अब दोस्तों उस आपस के अंदर पड़ी हुई फूट का जो है लाभ बाहरी शक्तियों ने उठाया, देश आजाद हुआ। आज जिस कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का नारा दिया है, उसी कांग्रेस ने अंग्रेजों के द्वारा सिखाई गई नीति से दोबारा से भारतीयों के अंदर फूट डाली, उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बांटा और उनके ऊपर राज किया। यहाँ तक आप लगा लीजिए कि पंजाब से परस्पर विरोध होने के चांस थे, तो पंजाब से हिमाचल और हरियाणा इनको अलग किया गया और पंजाब को सीमित कर दिया गया। कारण क्या था दोस्तों इसका? इसके पीछे का कारण था कि एकता जो है
वो ना हो पाए और वैचारिक रूप से इन सबको लड़ा दिया जाए। और इसी वैचारिक रूप से लड़ाई का रिजल्ट ये हुआ कि ये जो उस समय बीज बोया गया था, ये बीज जो है आहिस्ता आहिस्ता इसकी जड़ें मजबूत होती गई। आज हमारा समाज कई जगह पर वैचारिक रूप से और भाईचारक रूप से बटा हुआ है और हम लोग फिर दोबारा से आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ तक कि कांग्रेस के ही आगे जो कांग्रेस की बी टीम सी टीम जो उन्हीं के उम्मीदवार थे, उन्हीं से पनपी पार्टियां और उन्हीं पार्टियों ने पहले तो कांग्रेस जो है आपस के अंदर लड़ा के सत्ता पे राज करती थी। अब सब जो है बिल्कुल हिंदू मुसलमानों के बीच में एक ऐसी खाई जो है वो खड़ी कर दी गई ताकि ये लोग जो है उलझे रहें, ये धर्म के नाम पर उलझे रहें और लोग जो है बिजनेसमैन लोग जो है मतलब कि कारपोरेट जगत के लोग जो है वो बेनिफिट उठाते रहे। समझ रहे हैं मेरी बात? इतिहास से हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। अब 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस और राहुल गांधी को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई और राहुल गांधी पूरे जोश के साथ में उसमें जुटे भी हुए हैं। मुद्दा उठा कि राहुल जब पंजाब की धरती पर आए तब ये मुद्दा उठा कि गांधी परिवार को पंजाब का एक वो वर्ग जो है वो स्वीकार नहीं कर रहा और उन्होंने राहुल गांधी के पगड़ी बांधने पर या और कई चीज़ों के ऊपर जो है आवाज़ें उठानी शुरू की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि राहुल की गलती नहीं है। दूसरी बात जो है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा का जिन्होंने आगाज किया, शुरुआत की और जो सवेरे 6 बजे से पैदल, जिसको हम महात्मा गांधी की आवाज़ में डांडी यात्रा कहते हैं, एक पैदल यात्रा शुरू करते हैं और ज़मीनी रूप से वो पहली बार लोगों से जुड़े, लोगों के वो ज़्यादा क्लोज आए। इस चीज़ का कुछ ना कुछ रिजल्ट दोस्तों नज़र आया और राहुल गांधी ने सारे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का प्रयास भी शुरू किया। समझ रहे बात मेरी को? लेकिन दोस्तों इस सब चीज़ के बीच में ये भी एक सत्य है कि भारत को तोड़ने की नीति भी कांग्रेस ने शुरू की थी और दोबारा से भारत जोड़ो की राजनीति करके दोबारा से कांग्रेस वजूद में आना चाहती है। लेकिन अगर हम भारतीय जो हैं अपने इतिहास से हम लोगों ने शिक्षा ली है तो मैं किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात यहाँ पर स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हम लोगों को इतिहास से शिक्षा लेते हुए आपसी भाईचारे को दोबारा से जो है जनरेट करना चाहिए, दोबारा से जो है हम लोगों को अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति हम लोगों को दोबारा से ना लूट ले, या जो व्यापारी लोग हैं जो वैचारिक रूप से आज भी हमारे नहीं हैं, वो आज भी हम लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लड़वा कर हम लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। किसी एक पार्टी विशेष पर ना होकर लोकतंत्र की जीत तब है जब हम अपनी वोट का सही ढंग से इस्तेमाल करें और ऐसे व्यक्ति, ऐसे कैंडिडेटों को लेकर आए कि जो वाकई में आपसी भाईचारे को बरकरार रखे। और ये रोल मॉडलिंग तभी हो सकती है जब हम वाकई में इसके ऊपर वर्क करें, ना कि दिखावा या शब्दों के द्वारा। मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने ही भारत को तोड़ने का काम किया था अपने राजनीतिक फायदे के लिए। आज कांग्रेस ही मजबूरीवश भारत को जोड़ने का काम कर रही है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। और जब 84 का जिक्र चला तो मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा, यहाँ की वोटें सरकारों को प्रभावित कर रही थी, वहाँ के लोगों को मुआवजा भी मिला और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा भी सिक्योरिटी दी गई, कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिला। और जहाँ पर सिख समुदाय ज़्यादा हावी नहीं है, जहाँ की वोटें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं, वहाँ के व्यक्ति आज भी अपने उन समय के मुआवजे की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि इंसाफ तो किसी को नहीं मिला। उस समय जिन्होंने दंगों को ऑपरेट किया, जिन्होंने दंगों को जनरेट किया और जिनके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान सिख समुदाय को हुआ,
सज़ा किसी को नहीं हुई, कुछ फॉर्मेलिटियाँ ज़रूर की गई और मुआवजा, नौकरियां, सिक्योरिटी कुछ नहीं मिला। अगर थोड़ा बहुत मिला तो वहाँ पर मिला। यहाँ पर सिख समुदाय की वोट बैंक ज़्यादा थी, मतलब कि वोटों की इस राजनीति के अंदर सिर्फ लाभ उन्हीं लोगों को मिला जो ताकत में थे थोड़ा बहुत, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं मिला। सिखों के जो नेता हैं उन्होंने भी उनके साथ गद्दारियां ही की और उन गद्दारियों का रिजल्ट ये हुआ कि आज ये कम्युनिटी अपने लिए एक अच्छा जीवन ढूंढने कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जा रही है और पंजाब को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। हरियाणा और पंजाब के किसान एक बढ़िया रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे उनको बांटने के लिए अभी SYL का मुद्दा बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास पानी है ही नहीं, हम कहाँ से दें, ये एक वैसे अलग विषय है। तो वहाँ पर दोनों किसान भाईचारों ने बड़े अच्छे ढंग से राजनीति को हावी नहीं होने दिया। ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही आपसी भाईचारा हम लोग अपने देश के लोगों से अपेक्षा करते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए जो है भाईचारा मत बनाइएगा। भाईचारा बनाइएगा तो देश के विकास के लिए बनाइएगा, देश की तरक्की के लिए बनाइएगा, क्योंकि हम लोगों को दोबारा से गुलामी की तरफ नहीं जाना है। इसलिए अपने सब अंदर के दर्द और जख्मों को भूलकर इकट्ठा होने की जरूरत है। देखिए हरियाणा के अंदर इस समय चौटाला, हुड्डा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है। मतलब कि जो कभी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो गए हैं। तो वो जो इकट्ठा है वो राजनीतिक रूप से लाभबंदी और फायदा लेने के लिए है, जबकि सत्यता ये है कि भाईचारा, प्रेम, परस्पर प्रेम जो है वो दिखावे का नहीं होना चाहिए, अंतरात्मा का होना चाहिए और ये जरूरी पार्ट है देश के लिए। तो 84 के दंगों में मेरे भाइयों को नुकसान झेलना पड़ा, उन भाइयों को उनकी इंसाफ तो चलिए आप लोग पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो गया। कम से कम आर्थिक रूप से तो लाभ दीजिए, उनको नौकरियां दे दीजिए, कुछ ऐसा सिक्योर कर दीजिए ताकि जो वो बैक गए हैं वो दोबारा से स्टैंड हो जाए, और ये उनका लोकतांत्रिक हक भी है। ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, यहीं पर अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। मेरी बात को कहने में कहीं मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा याचना करता हूँ।